हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली आधार कार्ड में क्या क्या अपडेट करा सकते हैं, क्या क्या करेक्शन करा सकते हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि कई लोगों का सवाल मेरे पास आया हुआ था कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कितने बार चेंज कर सकते हैं, आधार कार्ड में नेम कितने बार करेक्शन करा सकते हैं, आधार कार्ड में एड्रेस कितने बार चेंज करा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को आधार सेंटर पे लाइन में लंबी कतार में खड़े होकर के एक तो ऑफलाइन फॉर्म लेना होता है, हालांकि वहाँ ऑनलाइन भी है सुविधा। ऑनलाइन आप बुकिंग करके अपॉइंटमेंट वहाँ जा सकते हैं। तो लंबी लाइन लगा करके वहाँ पर सीरियल नंबर से एक क्यू बना करके लोग खड़े होते हैं और पूरा दिन वहाँ ख़त्म हो जाता है। कई लोगों का तो हो जाता है, कई लोग वैसे ही ज़्यादा लोगों का वो है वापस ही आ जाता है। वो आधार कार्ड में करेक्शन नहीं कर पाते क्योंकि एक तो पूरी जानकारी नहीं होते लोगों के पास। तो एक मैं छोटा सा अपडेट लेकर के आया हूँ और आप प्रॉपर तरीके से इसे समझ लोगे तो आप इसको चेंज कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और ये इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको ये अपडेट, इस तरह की अपडेट मिलती रहे। और ज़्यादातर ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि बार कोड स्कैनर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ आधार सेंटर पर अवेलेबल होता है। आप वहाँ स्कैन करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, मात्र आपको 5 सेकंड का टाइम लगेगा। स्कैनर निकालिए, जैसे आपने किसी का यूपीआई पेमेंट करते हैं उसी प्रकार से आप वहाँ भी स्कैन कीजिए और स्कैन करके पेटीएम से आप स्कैन कीजिए और स्कैन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ आता है। जब आप स्कैन करेंगे तो आपको एड्रेस अपडेट कराने हो, आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने हो, आपको नेम करेक्शन करने हो या अदर जो भी अपडेट करने हो, वो सारा ऑप्शन उसमें आता है। क्योंकि कई लोगों का मेरे पास आया हुआ था फोन, लोगों ने बताया कि वो आधार सेंटर पर लंबी लाइन में खड़े होते हैं और जब उनकी बारी आती है तब तक आधार सेंटर वाले ये कहते हैं कि भैया ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, फॉर्म खत्म है। क्योंकि लोगों की इतनी लंबी लाइन होती है कि वो देते देते परेशान हो जाते हैं और मना करते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्म समाप्त हो जाता, फॉर्म उसके पास होता है, लेकिन बात वही, कहानी वही। पेंडुलम के जैसे लाइन में लग करके डोलते रहो, पूरा टाइम समाप्त करते रहो, ये हालात है। तो इससे बचने के लिए आपको बार कोड स्कैनर अपॉइंटमेंट वाली आधार सेंटर से ले लें और उसे पेटीएम से स्कैन करके और जो भी डिटेल आपको अपडेट कराने वो करा ले। तो एक तो आपको ऑफलाइन और ये जो आधार सेंटर वाले हैं उसकी मनमानी से बचोगे, क्योंकि वो वहाँ पर फॉर्म दूंगा या नहीं दूंगा उनकी मर्जी है। कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसको स्कैन कर लें, अगर आप पेटीएम चलाते हैं तो, या अदर किसी पर्सन से आप जो पेटीएम चलाता हो उससे करा लें।
या जिनको जानकारी हो उनसे पूछ ले और उस तरह से अपॉइंटमेंट आप ले लें। अब रही बात इसमें कि क्या क्या चेंज करा सकते हैं और कितनी बार करा सकते हैं। एक तो आधार कार्ड में आप अपना नेम का करेक्शन 2 बार कर सकते हैं। 2 बार से ज्यादा आपका नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन आप 1 बार करा सकते हैं। साथ में एक ये भी बता दूं मैं आपको कि जेंडर का भी आप करेक्शन 1 बार ही कर सकते हैं। एड्रेस आपका होता है, एड्रेस को आप उसके लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है कि कितने बार आप उसको चेंज कर सकते हैं। मार्केबल बात यह है कि नेम में हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हो तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। स्पेलिंग मिसमैच हो, सरनेम मिसमैच हो, मिडिल नेम मिसमैच हो, इसीलिए उसको 2 टाइम दिया हुआ है। लेकिन भैया डेट ऑफ बर्थ तो बार बार चेंज नहीं होता। मान लिया कि एक बार गलती से कुछ डल गया होगा तो दूसरे बार आपने सही किया, तो पहले जो डला हुआ है उसके बाद एक बार और आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो नाम को 2 बार, डेट ऑफ बर्थ को 1 बार, जेंडर को 1 बार और एड्रेस को मल्टीपल टाइम। उसके लिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, जितने बार आपको चेंज करने हो आप कर सकते हैं। अब रही बात कि आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने होंगे तो डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेके जाने होंगे। एड्रेस चेंज करने होंगे तो एड्रेस प्रूफ लेके जाने होंगे। यूटिलिटी बिल हो, वैलिड रेंट एग्रीमेंट हो, इससे आप एड्रेस चेंज करा सकते हैं। हाँ, साथ में ये भी बता देता हूँ, अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो वो कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप मोबाइल नंबर को उसके ऐड नहीं करोगे तो आप अपने यहाँ या किसी अलग जगह से इसे चेंज नहीं कर पाओगे, एड्रेस करेक्शन नहीं कर पाओगे। नहीं तो अगर आपका मोबाइल उसमें ऐड है तो बहुत से अपडेट आप अपने मोबाइल से भी उसको कर सकते हो, क्योंकि OTP वेरीफाई आपके मोबाइल नंबर से ही होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये याद रखने हैं। डेट ऑफ बर्थ 1 टाइम आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर को 1 टाइम करेक्शन कर सकते हैं, नेम को 2 टाइम कर सकते हैं करेक्शन, एड्रेस मल्टीपल टाइम है। लेकिन मोबाइल नंबर इम्पोर्टेंट है। मोबाइल नंबर को आधार से लिंक तो करा करके ही रखें, मोबाइल नंबर अपडेट करा करके ही रखें, क्योंकि अगर आप मोबाइल अपडेट नहीं कराओगे तो आपको आधार सेंटर का ही चक्कर काटना पड़ेगा। और बार कोड से आप स्कैनर से स्कैन करके अपना अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले सकते हो, वहाँ लंबी कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका टाइम बचेगा। तो ये है आज का हमारा अपडेट। ओके, थैंक यू।